वेलकम बैक टू यू 3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.3 के 12th क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास दो त्रिभुज दिए हुए हैं ABC और PQR। इसकी जो है माध्यिका त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है, त्रिभुज PQR में PM। माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड। तो हम इसमें क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ABC और PQR में AB और BC, इसकी भुजा PQ और संगत भुजा QR और माध्यिका AD PM के समानुपाती है, अर्थात समानुपात में। तो ये फर्स्ट की संगत भुजा PQ है, AB की संगत भुजा PQ, BC की संगत भुजा QR और AD की संगत जो है PM, इसका अनुपात समान है। तो हम क्या लिखेंगे? दिया है सबसे पहले त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में हमारे पास जो है त्रिभुज ABC में AB और इसकी भुजा PQ, त्रिभुज ABC की BC, त्रिभुज PQR की QR और माध्यिका AD माध्यिका PM, ये हमारे पास इनका अनुपात बराबर दिया हुआ है। और हमें सिद्ध क्या करना है? इसमें सिद्ध करवाया है त्रिभुज PQR और ABC को समरूप सिद्ध करना है, अर्थात त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इसमें प्रमाण में स्टार्ट करेंगे। रचना नहीं होगी इस क्वेश्चन में। जो हमारे पास अनुपात दिया हुआ है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम लिखेंगे सबसे पहले AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर AD अपॉन PM, ये हमें दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं? ये सेम टू सेम रखेंगे। AB अपॉन PQ बराबर BC को हम क्या लिख सकते हैं? ये D मध्य बिंदु है तो BD का दुगना लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2BD, अर्थात BD का दुगना है BC। इसी प्रकार QR में M जो है मध्य बिंदु है, तो हम QR को QM का दुगना लिख सकते हैं, तो 2QM लिख सकते हैं। और AD अपॉन PM सेम टू सेम रखेंगे हम। यहां हम रीजन देंगे क्योंकि D व M भुजाओं BC व QR के मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु हमें दिया हुआ है, माध्यिका से ये मध्य बिंदु हो गए। अब ये दो से दो कैंसिल कर सकते हैं हम। तो AB अपॉन PQ बराबर BD अपॉन QM बराबर AD अपॉन PM। तो हम क्या देखते हैं? AB और PQ का अनुपात, AD और PM का अनुपात किसके बराबर आ गया? BD और QM के अनुपात, इसके अनुपात के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं? इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप लिख सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM, और किससे? भुजा 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 समरूपता, तीनों भुजाओं का अनुपात हमारे पास बराबर आ चुका है। तो भुजा भुजा समरूपता से हम लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ पर समीकरण 1 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसी प्रकार इन दो त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? इसी प्रकार हमारे पास AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर AD अपॉन PM, ये हमारे पास अनुपात दिया हुआ है। तो हम AB अपॉन PQ सेम टू सेम रखेंगे। अब BC को हम CD के दुगने में, ये जो CD है इसका दुगना लिख सकते हैं, तो 2CD लिख सकते हैं। और इसी तरह MR का दुगना QR के बराबर, अर्थात QR को इस MR का दुगना लिख सकते हैं। तो RM CD लिया है, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2RN बराबर AD अपॉन PM सेम टू सेम रहेगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास रीजन, इसको क्यों लिखा? हम फिर लिख सकते हैं इसके ब्रैकेट में, क्योंकि D व M भुजाओं BC व QR के मध्य बिंदु है।
फिर दोबारा से रीजन सेम टू सेम वही लिख सकते हैं। अभी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ए बी अपॉन पी क्यू बराबर सी डी अपॉन आर एम बराबर ए डी अपॉन पी एम। तो हमारे पास यहाँ इन दोनों त्रिभुजों में जो है 2 भुजाओं का अनुपात हमारे पास यहाँ मिल गया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सी डी अपॉन आर एम बराबर ए डी अपॉन पी एम। तो ये हमारे पास 2 भुजाओं का अनुपात आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं कि 2 भुजाओं का अनुपात हमें प्राप्त हो गया। अब हमें कोण चाहिए, तो कोण चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये एक सरल रेखा है तो इन दोनों कोणों का योग 180 है। इसी प्रकार क्यू आर एक सरल रेखा है, ये दोनों कोणों का 180 है। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर चुके हैं, तो ये कोण जो है बराबर हैं। तो ये कोण किस लिए बराबर हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अब जो ये बच गया 180 में से ये जो बच गया तो ये इसके बराबर है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि इन दोनों कोणों का योग ए डी बी, कोण ए डी बी प्लस कोण ए डी बी प्लस कोण ए डी सी, डी पर जो बना हुआ है ए डी सी, इन दोनों का योग 180 डिग्री। इसी प्रकार कोण पी एम क्यू, कोण पी एम क्यू, एम पे जो कोण बना हुआ है, प्लस कोण पी एम आर, इनका योग भी 180 होगा। और ये किस प्रकार से, रेखीय युग्म के कोण। तो रेखीय युग्म के कोण है ये, इनको हम जो है 180 लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इन दोनों की एक साइड बराबर है, तो ये दोनों साइड हम बराबर रख सकते हैं। कोण ए डी एम, ए डी बी प्लस कोण ए डी सी बराबर कोण पी एम क्यू प्लस कोण पी एम आर। इसको बराबर इसलिए कि एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड हमने इक्वल कर दी। अब हम क्या देखते हैं, कोण ए डी बी और कोण पी एम क्यू ये आपस में बराबर हैं, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों का हम समरूप सिद्ध कर चुके हैं। तो इन दोनों को हम बराबर हैं तो ये कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इधर, कोण ए डी सी बराबर कोण पी एम आर। और ये कैंसिल किस लिए हो सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज हमने ये सिद्ध किया है ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम, तो ये उसके संगत कोण है, तो ये कैंसिल हम कर सकते हैं इन दोनों को। तो सेम टू सेम ये जो दूसरा कोण बच गया हमारे पास, ये एडीसी में ये कोण और पीएमआर में इस साइड का कोण, ये इसके बराबर होगा। तो ये कोण हमारे पास बराबर आ गया है। और 2 भुजाओं का सी डी अपॉन आर एम और ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम, उनके बीच का कोण हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर ये जो 2 भुजाएं, 2 भुजाओं का अनुपात और ये एक कोण का बराबर होना, इनके बीच का कोण, तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज एडीसी समरूप त्रिभुज पीएमआर। और किस तरीके से लिखा हमने, भुजा कोण भुजा ये कसौटी, क्योंकि बीच का कोण हमारे पास बराबर आया, 2 संगत भुजा का अनुपात बराबर आया, समरूपता। अब इसको हम लिख सकते हैं समीकरण 2। अब हम क्या देखते हैं, समीकरण 1 व 2 से एबीडी और एडीसी, एबीडी और एडीसी को जोड़ते हैं तो त्रिभुज एबीसी बन जाता है। और पीक्यूएम, पीक्यूएम है समीकरण 1 में पीक्यूएम, और पीएमआर को जोड़ते हैं तो पीक्यूआर त्रिभुज बन जाता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अब हम जोड़ेंगे तो एक तरफ क्या आएगा, त्रिभुज ए बी डी प्लस त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम प्लस त्रिभुज हमारे पास पी एम आर। अब इन दोनों का जोड़ जो क्या बनता है,
त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुज। अब इन दोनों का जोड़ क्या बनता है? त्रिभुज PQR। तो इस प्रकार दोनों पार्ट्स, इस त्रिभुज का फर्स्ट पार्ट इसके फर्स्ट पार्ट के समरूप किया हमने, फिर सेकंड पार्ट सेकंड के समरूप किया, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों पार्ट जुड़कर ABC आ गया त्रिभुज, इसके दोनों पार्ट जुड़कर PQR आ गया। तो दोनों पार्ट्स इसके दोनों पार्ट्स के समरूप है, अर्थात ये कंप्लीट जो है त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज PQR के समरूप सिद्ध हो गया। आशा करते हैं U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स जो आए वो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।